बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम में डेली करंट अफेयर 1 मार्च 2025 का। ठीक है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है और इसमें ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स मतलब ITBP के साथ में समझौता किया है? ठीक है, ITBP के साथ समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, पीएनबी ने किया है। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। ठीक है, 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? नई दिल्ली में। वहीं आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है? ठीक है, क्या है? एज पर रिसेंट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन इज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, जो कितने प्रतिशत देखी गई है? 10% तक। ठीक है, इसके द्वारा जो टेम्परेचर हाई हो रहा है एफिशिएंसी इसके द्वारा। ठीक है, पर्यावरण क्या है? प्रदूषण के लिए। भारत में विश्व में चावल और गेहूं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ठीक है, चावल के उत्पादक की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहले स्थान पे है। गेहूं की बात करें उत्पादन में तो यूपी प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगर उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो उत्पादन क्षेत्र में पंजाब पहले स्थान पे है, जबकि उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे है। चावल में वेस्ट बंगाल पहले पे है। और धान का कटोरा के अगर क्वेश्चन बात की जाए, ठीक है, धान का कटोरा तो किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। चावल उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यूपी में। गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल है पंजाब में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? ठीक है, कौन सी योजना है? गोल्ड कार्ड। ये बहुत पुरानी वीजा योजना है। ये देखते हैं किसके द्वारा ये किया गया है? यूएसए के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। इसमें क्या है? गोल्ड कार्ड जो वीजा है दीर्घकालिक निवास और विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, जो निवेशकों और कुशल पेशेवरों के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक, क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन के जन्मदिन पे। ठीक है, स्टैटिक का पार्ट देखते हैं। किसको मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज किया था इन्होंने, सीवी रमन जी ने, इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में 28 फरवरी को रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, वो कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ईएसआईसी एक संस्था है जो श्रमिकों को चिकित्सा और बीमा का सिक्योरिटी प्रदान करती है। ईएसआईसी की स्थापना की बात करें तो 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में किस लिए? उसमें हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, एनडीसी का गठन हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, उसी समय योजना आयोग का भी गठन हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड राष्ट्रीय विकास परिषद में ईएसआईसी की स्थापना की गई थी। क्या करता है? ये श्रमिकों को चिकित्सा और बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के सरुसजाई स्टेडियम में झूमुर बिनंदिनी का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated झूमुर बिनंदिनी एट सुरुजाई स्टेडियम एट असम? तो इसने किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, झूमुर नृत्य कहाँ है? झूमुर नृत्य असम और झारखंड के आदिवासी समुदायों से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, असम की बात करें तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, असम में क्या है? काजीरंगा, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिपेंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HIV सेल्फ टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन का परीक्षण हाल ही में किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट
वाज द HIV सेल्फ टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली टेस्टेड। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। ठीक है, मिजोरम क्या है? भारत में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, उसमें से मिजोरम से भी होके गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से को गुजरती है। अगर विश्व स्तर पे बात की जाए कर्क रेखा की, जो मिजोरम से भी गुजर रही है, तो वो विश्व के 17 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा को भारत की एक नदी जो है वो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मिजोरम राज्य से भी गुजरती है। ठीक, पूरे विश्व में 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अब मिजोरम के बारे में बात की जाए तो मिजोरम में HIV संक्रमण दर देश में सबसे अधिक है, इसलिए सरकार वहाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दे रही है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें भी मिजोरम को शामिल किया गया है। कौन से राज्य हैं? असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत या राज्यपाल के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत को ब्लू माउंटेन्स के नाम से कौन सी पहाड़ियां जानी जाती हैं? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के आसपास एरिया वाले में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर नीलगिरी ताहर ही पाया जाता है। ठीक है, नीलगिरी ताहर की अगर बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां अपनी मनमोहक हरियाली और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय बागान वही होता है जहाँ पे मिट्टी ढलान नुमा होती है, यहाँ पानी स्लिप करता रहता है, पानी रुकता नहीं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फॉर? तो ये किया गया है 3 बार। 3 बार किया गया है। 1962 में हुआ था, उसके बाद 1971 में, फिर 1975 में। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके 9 साल बाद भारत पाकिस्तान, और फिर 4 साल बाद आंतरिक अशांति के थ्रू आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हेरात त्योहार धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर का लोक नृत्य है हेरात, इसे महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए हेरात के बारे में बात करते हैं। हेरात, जिसे महाशिवरात्रि या कश्मीरी का संस्करण कहा जाता है, कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है महाशिवरात्रि, जिसे हेरात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हार्मनी मिशन लॉन्च किया ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ग्रीन हार्मनी मिशन टू प्रमोट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? ये किसने के लॉन्च किया है? तो इसने किया है तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, तमिलनाडु जैव विविधता और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों में अग्रणी रहा है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु की विशेषता है। आइए देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल मुद्रा अभियान किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो ये किया है डिजिटल रुपए को अपनाने के लिए, टू अडॉप्ट डिजिटल रुपीज। ठीक है, भारत में डिजिटल रुपया क्या है? CBDC को नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल रुपये को कब? नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये किया है चाइना ने। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? विच न्यू सैटेलाइट हैज इसरो रिसेंटली लॉन्च टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज? ये किया है इनसैट 3DS ने। ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS क्या है? भारतीय मौसम विभाग के लिए एक एडवांस मौसम उपग्रह है जो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने में ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया? तो किया गया है गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ध्यान दीजिएगा, गोवा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू किया था। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य क्या है? गोवा। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया, संविधान के 44 आर्टिकल में। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, ठीक है, जो सस्टेनेबल यूज है उसको बढ़ावा देने के लिए एक अवधारणा है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे रिवीजन डालते हैं। हाल ही में नेशनल साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, कब सबसे पहले आयोजित किया था? तो 1914 में आयोजित हुआ। 1914 में आप पढ़ेंगे तो इतिहास में एक प्रकरण है कामागाटामारू। ठीक है, तो ये 1914 में कामागाटामारू सैन फ्रांसिस्को का एक प्रकरण आता है, तो इतिहास से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल किस कक्षा के छात्रों के लिए शुरू किया है? तो शुरू किया है क्लास 9th वालों छात्रों के लिए शुरू किया है। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो विकसित करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता है? हु हैज वॉन द इंटरनेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड 2025? आइए देखते हैं किसने जीता है। किरण मजूमदार शॉ ने इस पुरस्कार को जीता है। किरण मजूमदार साहब बायोकॉन लिमिटेड के संस्थापक और भारतीय बायोटेक्नोलॉजी की अग्रणी महिला है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में किस विषय पर ग्लोबल रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो ये किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो एसडीजी है ये सतत विकास लक्ष्य पे डाली। यूएन की स्थापना की हुई थी कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, यूएन में कितने अंग है? 6 अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा। आप मान लीजिए 101% इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जरूर बनाए जाते हैं। ये है जिंद और सोनीपत पे। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और सूर्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, रेलवे का लक्ष्य 2030 या 31 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का है। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ।